शफीक भाई अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, जो कि दोनों हाथों से और पैर से माजूर हैं और मदद के लिए गुहार है, क्योंकि कैसे परिवार चलाएंगे या कैसे परिवार को जीवन यापन करेंगे। हम एक अकाउंट नंबर भी आपको दे रहे हैं, जो भी मदद हो संभवतः वो मेरे दर्शक जैसे सबकी करते हैं ऐसे इनकी भी करेंगे। इस काबिल नहीं रहा जो मैं किसी को समझाऊं। मुझे अपना वक्त याद आता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या हो गया। मैं कि ए अल्लाह, ए मेरे दोस्त, मेरा हिंदू या मुसलमान, अल्लाह किसी के साथ ऐसा मत करना कि मैं जानता हूं मेरा जिस्म कैसे पानी मांगता हूं। दोनों हाथ से माजूर हैं, क्योंकि पूर्व में एक ड्राइवर हुआ करते थे, स्टीयरिंग उनके हाथ में हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ कट चुके हैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ था उनका, ये सारी जानकारी करने की कोशिश करेंगे और अपनी दिनचर्या को किस तरीके से वो चला रहे हैं। टांग भी देख सकते हैं आप, टांग भी उनकी खराब है। एक एक्सीडेंट के हुआ था, उसकी वजह से सब कुछ माजूरी की हालत है। मेरे साथ मौजूद है शफीक भाई। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरीके से दिनचर्या होती है। दोनों हाथ नहीं है, टांग भी खराब है आपकी। जी, ये तो बीवी बच्चे और मतलब सब लोग ये मिलकर मेरा खाना वाना खिलाते हैं। बाथरूम से भी मैं परेशान हूँ, काफी परेशानी मेरे को आती है। और जब हाथ ही अल्लाह ने नहीं दिए तो बहुत इल्लत है। टांग है, उससे मैं कामयाबी नहीं। अच्छा, ये कैसा हादसा हुआ था? ये सर ऐसा था, मेरी एक भंगेल के अंदर बैंड की दुकान। कब की बात है? ये कम से कम लगभग इसे 25-26 साल हो गए। एक संतराम नाम के गुजर थे, मैं उनकी उसमें दुकान में काम करता था। वहाँ सारी फैमिली मेरी वहीं पर रहती थी। मेरी 6-7 बेटियां थी, छोटी छोटी। जिस टाइम के मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं आपके इलाके में आ गया और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा सर, जिससे कि मैं अपना था। आज तुम लोगों के इस सही माध्यम से मुझे जो भी कुछ होता, मुझे इज्जत मिली। सिर्फ मेरा ये काम है। एक्सीडेंट हो चुका था, जी, ड्राइविंग चला रहे थे। जी सर, जी सर। गाड़ी चलाया था? ये मतलब सुमो टाटा जो गाड़ी होती है, वो गाड़ी थी जिससे कि हम सारे बैंड वालों को भर के लेके चलते थे, वो सब गाड़ी थी। अच्छा शफीक भाई, जब आप एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपने बताया 6 बेटियां थी। हाँ जी, 6 बेटी थी। एक संकट जो जीवन पर आ चुका था, उस संकट से कैसे उभरे हैं सर? वो कैसा टाइम था जो सर ऐसा था कि जब मैं उस पे ज्यादा गुजर गई और मेरे हाथ में ना बचने की बात हुई थी, तो हमने दोनों आदमियों ने एक कसम खाई कि भाई अब ऐसा है, अब दुनिया में क्या जीना है जी। क्योंकि हाथ पैर मेरे गल चुके थे और मैं बिजली का एक मारा हुआ इंसान था। तो मेरे हाथ पैरों में समय भ्रष्ट हो गए और मेरे संग के बस बहुत आदमी उसमें खत्म हो चुके थे गाड़ी के अंदर में। तो हमने सोचा दोनों आदमियों ने कि भाई एक काम करते हैं, चलो डूब के कहीं खत्म हो जाए। आपके जंगीराबाद के अंदर में एक यासीन नाम का मेरा एक दोस्त था, मेरा मोहल्ले में वो रहता था। उसने जब ये सुना कि तेरा दोस्त आज डूबने के लिए जा रहा है, तो मैं वहां पर, उसने मुझे रोका और रोकने के बाद में उस आदमी ने 18 महीने मेरे बच्चों को खिलाया, बूरा बतासे कूट कूट करके। उस टाइम मेरे बहुत बड़ी फैमिली थी, जबकि एक मलिक साहब का मकान था, उसमें उन्होंने मुझे रखवाया। कैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी ये तो मैं नहीं जानता। जब मैंने उन्हें देखा कि वो मेरे खातिर भीख मांगने, ऐसा भी हुआ था। वो मेरा मोहल्ले के अंदर में जब मैंने भीख मांगते हुए देख लिए तो मेरे दिल पे बहुत आंसू गिरे और मैंने कहा, यासीन तू ऐसा ही दोस्त है कि तू मेरी खातिर भीख मांगता है? उन्होंने कहा, यही तो है दोस्ती का नाम। बिल्कुल सही। आज जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, अल्लाह ऐसा किसी को नहीं करे। भाई देखो जिसके भी हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, उस पर क्या गुजरती होगी, वो तो अल्लाह बेहतर वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। शफीक भाई बताते हुए भावुक हो चुके हैं, आंखों से आंसू भी निकल पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्ती का रिश्ता वो एक सबसे बड़ा रिश्ता होता है जो परिवार से दूर होता है। उसी दोस्ती के रिश्ते को, क्योंकि एक नाम यासीन जो इनका दोस्त भी था, भाई भी था, भाई से कहीं ज्यादा था। एक्सीडेंट हुआ, परिवार के सामने एक संकट आ चुका था, उसने उन परिवार को पाला। इन्होंने बताया कि उसने ऐसा भी संकट आया कि उसके पास परिवार, अपना परिवार चला था या हमारे परिवार चला था, लोगों से मदद की गुहार लगाई, भीख तक मांगी थी उसने हमारे परिवार के लिए। ऐसा दोस्त, ऐसा भाई सबको दे, सबको नवाजे ऊपर वाला। क्योंकि जो आज शफीक भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, बाकी आज देखिए जितने भी मेरे हिंदू मुसलमान भाई जितने भी हैं, सब मेरे हैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का एक आज्ञा रहने वाला हूं भाई।
आप लोगों ने काफी मेरी मदद करी है, ऐसी बात नहीं, मेरी 7 बेटियों का भी आपने साथ दिया है। आप जो भी है, आप मेरे संजोग में भाई देखिए, इस टाइम में बहुत परेशान हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है, ना कुछ है, किराए का मकान है, 4,000 रुपए महीने का मकान है। मैं सर कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा इस महंगाई में? खाने के भी मेरे लाले पड़ते हैं। एक बेटी है, उसकी पढ़ाई तलक के पैसे नहीं जाते। ये मेरी बेटी है, इधर आ जा बेटी। एक छोटी बेटी है, उसका स्कूल का खर्चा, परिवार ये का बेटी है मेरी सर, और इस बेटी की तरफ में आप लोगों को सबको देखना है। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, मैं बहुत मजलूम इंसान हूं। आज मैं जो दुआ करता हूं अपने यार के लिए, ये करता हूं कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, जिसने मुझे इस दुनिया को दिखाया। आज बढ़ चढ़ के जो मैं अपने हिंदू मुसलमानों में, सब में, सिख ईसाइयों में, सब में जो बोलता हूं, मेरा वही शब्द है कि सर्दी गर्मी ये तो कुदरत के नजारे हैं। अरे मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तो सर्दी गर्मी कुदरत के नजारे हैं। अरे प्यास उनको भी लगती है जो दरिया किनारे हैं। बिल्कुल सही कहा, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं, लेकिन थोड़ी मोहब्बत की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। आप देखिए कि मोहब्बत से एक मजलूम कैसा रो रहा है तुम्हारे आगे। शफीक भाई आंखों में आंसू आ चुके हैं, क्योंकि जो हमें पुरानी कहानी बताई और अपने दोस्ती की व्यथा सुनाई कि वाकई दोस्ती ऐसी होती है। जो शफीक भाई के दोस्त यासीन, जो उस समय हर संभवतः मदद की थी, 6 बेटियां थी, उनकी शादियां भी होनी थी, आज एक छोटी बेटी और साथ मेरा है दोस्त था, मेरा रुआ खड़ा होता है उनके लिए। मैंने दुनिया में बहुत देखे, लेकिन अपने जैसा दोस्त नहीं देखा। अच्छा शफीक भाई, वो सारी चीजें पास्ट की हो गई। फिर जी भाई, फ्यूचर में, भविष्य में किस तरीके से घर की जिम्मेदारियों को? देखिए जिम्मेदारी तो अभी सर मेरे ऊपर ही है, और कोई धी दामाद का भी मुझ पर सहारा नहीं। देखिए धी दामाद मुझे क्या सहारा देंगे, वो तो खुश सोचते हैं कि उसे हम क्या सहारा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सबके संजोग से मेरी बेटी चली गई, इज्जत के साथ में चली गई। मुझे आज इस गांव के अंदर में कम से कम 26-27 साल हो गए, कोई ऐब मेरे अंदर नहीं, कोई वो नहीं। आज जितने भी लोग हैं, ये गांव के सब लोग मेरे साथ में रहते हैं। जिंदगी काटी है वो तुम में मिलजुल गई। चले, सब में मिलजुल कर जिंदगी काटी है, जिंदगी बसर भी कर रहे हैं, और सामने संकट है आने वाले भविष्य का। किस तरीके से बेटी की छोटी बेटी है, पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, ये रेंट, सब कुछ किराए पर है। अब सब नहीं देखता, मैं इतना नहीं जानता कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि पैर भी खराब है, दोनों हाथों से माजूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर इनके लिए कर सकते हैं तो वो हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक बार मुहिम वही आपसे, क्योंकि शफीक भाई के दोनों हाथों से माजूर है, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि संकट है तो घर की दिनचर्या चलाने का। तो चलते हैं एक और मदद का सिलसिला आपके साथ, आपके भरोसे पर, और आपकी वो मदद जो औरों के लिए हुआ करती थी। पुनः एक बार आपसे अपील करते हैं, शफीक भाई जो कि चचरई के निवासी हैं, आप घर आकर देख भी सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज। शफीक भाई के दोनों हाथ नहीं हैं, और देख सकते हैं आप किस तरीके से दिनचर्या